नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी पार्ट 3 में पहली बार बजट प्रस्तुत होने जा रहा है और 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा पहली बार वो साझा बजट होगा, यानी एनडीए का बजट होगा। अभी तक जो बजट बनता रहा है, हालांकि उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं उनकी राय शामिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये देखने की बात है कि जेडीयू और टीडीपी जो बड़े दल हैं, अब उनकी राय शुमारी के बाद ये बजट को तैयार किया गया है, तो उनकी मांग डिमांड भी इसमें प्रमुखता से आपको दिखाई देंगी। जहां एक तरफ बिहार में जेडीयू ने बिहार के लिए ज्यादा पैसे की मांग की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा पैसा इस बजट में रखा जाए, वहीं टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग रखी है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मोदी पार्ट 3 का जो बजट है, पहला बजट महिलाओं को समर्पित बजट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि मोदी सरकार को बनाने में देश की महिलाओं का ज्यादा योगदान है। इनकी जितनी भी लाभ की योजना थी उसमें भी केंद्र में सरकार ने पहले ही, मोदी जी कह चुके हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, तो फ्री के आवास देने की बात हो वो महिलाओं के नाम दिए गए, उज्ज्वला गैस दी गई, महिला के नाम दी गई, और इसी तरह अभी जो लखपति दीदी बनाने का 3 करोड़ का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है, जिनकी घोषणा चुनावी घोषणा पत्र में मोदी जी ने की है, वो भी केंद्र में रखा जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने यह तय कर दिया कि महिलाओं को विशेष छूट दी जाएंगी, टैक्सों में राहत दी जाएगी, व्यापार में राहत दी जाएगी, और महिला के विकास के लिए, महिला के उत्थान के लिए अनेक योजना इस बजट में लाने वाले हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का पार्ट 3 का, यानी तीसरा कार्यकाल जब मोदी का है प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके बजट में महिला केंद्रित बजट ये होने जा रहा है। और ये भी आप सौभाग्य देखिए देश का कि देश की जो महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उसको फिर से एक बार प्रस्तुत करेंगी हमारे सामने। इस बजट से बहुत सारे लोगों को इस बार उम्मीद ये है, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, और हालांकि मैं तो पहले भी कहता आया हूं, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि मोदी सरकार का जो इसके पिछले साल का बजट था, सबको ये उम्मीद थी कि जैसा कांग्रेस पिछले 75 साल करती आई, भाई 10 साल तो मोदी रह गए, लेकिन 65 साल और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों का यदि आप बजट देखेंगे तो जिस साल में चुनाव आने होते हैं उस चुनावी साल में मनमोहक घोषणाएं की जाती हैं, जिससे कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं बचपन से लेकर के और 2014 तक, मोदी के आने तक, कांग्रेस के बजट को देखता आया हूं। जब भी चुनावी साल आया है, कांग्रेस ने जनता का वोट लेने के लिए उसमें रियायतें दी, अच्छी अच्छी घोषणाएं करी, और लोग 4 साल पीछे 5 साल का जो काम था उसको भूल जाया करते थे। अब का जो बजट आया है उसमें हमारे लिए कितना दिया है कांग्रेस सरकार ने, बस वो याद में रहता था और वोट डालकर आ जाते थे कांग्रेस को। कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी रही। 2014 में मोदी जी आ गए, लेकिन इन्होंने तो ये ट्रेंड बदल दिया। इनको ये था कि हम तो विकास के नाम पे काम करेंगे, हम देश के विकास में पैसा लगाएंगे और जनता हमें चुनेगी। तो जनता ने चुना भी, 19 में मोदी जी को रिपीट किया। लेकिन अब 19 में जब दूसरी बार मोदी जी चुन गए, इनको लगा 24 में भी उसी तरह जनता चुन देगी। लेकिन अब की बार जनता ये ध्यान करने लगी कि भाई मेरा क्या। आपने 3 करोड़ लोगों को फ्री के मकान दे दिए, आपने महिलाओं को गैस दे दी, आपने सबको वैक्सीन दी, आपने गरीबों के लिए अनेक ऐसे काम चलाए जिससे इस देश के गरीबों का उत्थान हुआ। लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा से अपने को ठगा महसूस करता रहा, और मध्यम वर्ग की एक पुकार है खासतौर पे नौकरी पेशा वालों की कि हम नौकरी करते हैं, हमारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके टैक्स कट जाता है 30%, 20%, किसी का 10%, और वो टैक्स ईमानदारी का है, मतलब किसी के हाथ में है ही नहीं, क्लर्क काट देता है। तो हमें ये सरकार जो हम टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में क्या एक्स्ट्रा दे रही है। मेरी तनख्वाह यदि 1 लाख है तो उसमें से 1 लाख में पहले ही वो कटौती होकर मिल रहा है, 25-30 हजार रुपये महीना उसमें से कट रहा है लोगों का। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो तनख्वाह मेरी 1 लाख में देखता हूं सैलरी स्लिप में, वो एक्चुअल में 1 लाख नहीं मिल रही है, हर महीने टैक्स कट रहा है गरीब आदमी, जो मध्यम परिवार है। तो वो कहते हैं यार साल के 12 लाख बैठते हैं, लेकिन उसमें 20-30% हम टैक्स दे रहे हैं, तो हाथ में क्या बचा। इसके बदले क्या मिला,
दूसरी तरफ इस देश में जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार हैं, शोरूम चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भाई वो पैसा लगा रहे हैं, वो टैक्स भी बहुत सारे लोग नहीं दे रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सरकार खुद कहती है टैक्स देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो भैया उनसे लो ना, लेकिन नौकरी पेशे वाले की गर्दन पकड़ रखी है, बस इसी को निचोड़ते रहो। तो आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है, जो नौकरी पेशा लोग हैं खासतौर पे, वो मोदी सरकार से ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब की बार बजट आएगा, अब की राहत मिलेगी, अब की बार बजट आएगा, अब की राहत मिलेगी। हर बजट में मोदी से मध्यम वर्ग को निराशा हुई और ये निराशा एक ज्वालामुखी बन गई 2024 के चुनाव में। नौकरी पेशा लोगों ने, जो मोदी के बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए भाजपा के और संघ की विचारधारा के हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी बात तो अलग है कि जिसके मन में राष्ट्र के लिए सब कुछ करने की है, वो कभी स्वार्थ नहीं देखता, निस्वार्थ भावना से जो मातृभूमि की सेवा के लिए दिन रात लगे हैं, वैसे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है समाज के अंदर? इस देश की कुल जनसंख्या का 10% भी नहीं है ऐसे लोग। तो भाई ज्यादातर लोग सोचते हैं, और इसी लोगों ने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं किया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की 60 से अधिक सीटें घटी। भाजपा को यह समझ में आ गया कि मध्यम वर्गीय परिवार का नाराजगी नौकरी पेशे वालों की रही, तो इस बार उम्मीद की जा रही है, हालांकि देखिए अब 5 साल के लिए सरकार चुन गई, लेकिन सरकार का कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। और जैसी विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि ये सरकार तो 5 साल चलेगी ही नहीं, 2 दल बड़े हैं टीडीपी और जेडीयू, कब कौन सा किनारा कर ले, किस स्वार्थ में, कुछ लालच में, कुछ नहीं कह सकते। तो सरकार इस तैयारी में शायद मुझे दिखाई दे रही है, और उसको समझ आएगा कि कभी भी ये विपक्षी पार्टी मिलकर के सरकार गिरा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद चुनाव हुए तो फिर जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? इनको समझ में आ गया, कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है उसका फीडबैक जो आया है उसमें समझ में आ गया कि भाई आपने जो योजनाएं लाभ दिया है, लोगों को राशन दिया, उज्ज्वला गैस दी, मकान दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जिन्होंने मकान लिए उन्होंने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है। अब महंगाई उस दर को बढ़ रही है, लेकिन हर आदमी जो मध्यम वर्ग है वो खास तौर पे कोर वोटर बीजेपी का है। नौकरी पेशा लोग, एक तरफ उनको नौकरी में टाइट कर दिया गया, दूसरी तरफ उनको राहत कुछ नहीं दी गई, टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं। सोचिए आप, मतलब कोई रिबेट ही नहीं दे रहे आप। 10 साल आपकी सरकार चल गई, छोटा मोटा कुछ कर दिया, बस 5 लाख से 7, 7.5 लाख कर दिया। तो इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि कुछ राहत मिलेगी। दूसरा, किसान बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में है, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। तो अब सुनने में आ रहा है कि बजट के अंदर जो अभी तक सम्मान निधि उनको दी जा रही थी साल में 6,000, वो डबल कर दी जाएगी, 12,000 हर महीने मिला करेगा, बजाय 2 महीने में एक बार के। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि मनरेगा में जो 100 दिन का मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ाकर 150 दिन उनको रोजगार गारंटी के तहत मिलेगा। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार एक सबसे बड़ी योजना लाने जा रही है, और वो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जो है, उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार महिलाओं के लिए ये योजना ला सकती है इस बजट में। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जो 1250 यानी 1250 रुपया मध्य प्रदेश में हर महिला को, लड़की को मिल रहा है, लाडली बहना योजना, केंद्र सरकार अब इसके लिए अरबों रुपए का बजट में प्रावधान कर सकती है। और ये यदि हुआ तो ये बहुत बड़ा कदम महिलाओं के लिए होगा। और इसीलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि मोदी जी का ये बजट, ये महिला केंद्रित बजट है। महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बैंक से लोन लेने वाली महिलाओं को जो व्यापार के लिए, निजी कुछ काम के लिए वो बजट लोन लेंगी, उनको लोन में भी ब्याज के प्रतिशत में कुछ कमी रहेगी। इसी तरह जो महिलाएं अपना सेविंग अकाउंट या एफडी कराती हैं उसमें अधिक ब्याज महिलाओं को मिलेगा, ऐसा भी प्रावधान इस बजट में करने की योजना सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। यानी कुल मिलाकर के एक महिला केंद्रित बजट मोदी सरकार इस बार पेश करने जा रही है। तो मोदी सरकार ये तय कर रही है कि अभी उपचुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश की भी 10 विधानसभा सीट हैं, उन पर उपचुनाव होने हैं, जो कि संभावना जताई जा रही है कि संभवतः अक्टूबर में होंगे, क्योंकि अभी तो बरसात के दिन चल रहे हैं, बहुत जगह बाढ़ आई हुई है। तो उस सबको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे बीजेपी की तरफ आकर्षित हो, उसका प्रावधान इस बजट में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो फीडबैक पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के पास आई है कि उनकी कम सीटों होने का कारण क्या है, उसके आधार पे भी कुछ पिछली गलतियों को सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बजट में जनता को खुश करने के लिए, मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए बहुत सारी घोषणाएं करने जा रही है, ऐसी खबर प्राप्त हुई है। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।